नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से बातें करते हुए यह महसूस किया है कि आप खुद को ही नीचा दिखा रहे हैं या यह सोच रहे हैं कि यह काम तो मुझसे होगा ही नहीं। जी हाँ, कई बार हम अपने ही विचारों में उलझकर खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। यह सोच हमें अंदर से खोखला कर देती है और हमारे आत्मविश्वास को हिलाकर रख देती है। ऐसे विचारों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है और यदि हम इसे समय रहते समझ नहीं पाए तो यह हमें हमारी असली क्षमता से पीछे धकेल सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो आपको सकारात्मकता की शक्ति और नकारात्मकता के जाल से बाहर निकलने की प्रेरणा देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में लोग खुशियां मना रहे थे। हर ओर हंसी और खुशी का माहौल था। लेकिन इस खुशहाली के बीच एक लड़का पेड़ के नीचे उदास बैठा था। वह परीक्षा की चिंता में डूबा हुआ था और पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। जितना वह पढ़ाई के बारे में सोचता, उतनी ही उसकी चिंता और निराशा बढ़ती जाती। उसी समय वहां से एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने लड़के को उदास देखा और समझ गए कि वह किसी समस्या से जूझ रहा है। गुरुवर उसके पास आए और बोले, बेटा, पूरे गांव में खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन तुम यहाँ अकेले और उदास बैठे हो। आखिर क्या बात है? लड़के ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी चिंता इतनी गहरी थी कि वह मुस्कुरा नहीं पाया। गुरुवर ने फिर से पूछा, बेटा, तुम इतनी गंभीर मुद्रा में क्यों हो? मुझे बताओ, क्या समस्या है? लड़के ने भारी मन से उत्तर दिया, गुरुवर, मेरी परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है और मैं चाहकर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा हूँ। हर बार जब मैं पढ़ने बैठता हूँ, कहीं अटक जाता हूँ और मेरे मन में नकारात्मक विचार उमड़ने लगते हैं। इससे मेरा मन पढ़ाई से और भी भटक जाता है और मैं निराश हो जाता हूँ। पिछले 2 महीनों से मैं इसी चक्र में फंसा हुआ हूँ। गुरुवर ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और बोले, बेटा, तुम्हारे मन में जो भी चिंताएं हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। चलो हम एक एक करके इन नकारात्मक विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। गुरुवर ने पहले उसकी मुख्य चिंता के बारे में पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात की चिंता है? लड़के ने उत्तर दिया, गुरुवर, मुझे चिंता है कि मैं अपनी बाकी की पढ़ाई कैसे पूरी कर पाऊंगा। जब यह विचार मन में आता है तो मैं डर जाता हूँ और मेहनत करने का मन नहीं करता। गुरुवर मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम पढ़ाई करते समय कहीं अटकते हो तो क्या तुम खुद से कहते हो कि तुम कमजोर हो और यह काम तुमसे नहीं होगा? लड़का हिचकिचाते हुए बोला, हाँ गुरुवर, ऐसा ही होता है। गुरुवर ने गंभीरता से कहा, बेटा, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है। सच यह है कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करना होगा। जब तक तुम अपनी पूरी कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। लड़का उत्सुक होकर बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुवर? गुरुवर ने उत्तर दिया, बेटा, हर चिंता के पीछे एक सकारात्मक संदेश होता है। जब तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो इसके पीछे का संदेश यह है कि तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। लड़के ने सिर हिलाया, गुरुवर, मैं समझ गया। यह तरीका मुझे मेरी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। गुरुवर ने कहा, बिल्कुल सही। जब तुम चिंता के पीछे के संदेश को समझ जाओगे, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम नई ऊर्जा के साथ मेहनत कर पाओगे। अब बताओ, तुम्हारी अगली चिंता क्या है? लड़का सोचते हुए बोला, गुरुवर, मुझे लगता है कि मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया है और अब मैं हार चुका हूँ। गुरुवर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सोच तुम्हें कमजोर बना रही है। सच यह है कि अभी भी समय है। अगर तुम अभी से मेहनत करोगे तो तुम अपनी गलती को सुधार सकते हो।
लड़के ने गंभीरता से कहा, गुरुवर, मैं समझ गया हूँ। अब मैं अपने बीते समय को नहीं कोसूंगा, बल्कि आगे की तैयारी में जुट जाऊंगा। गुरुवर ने कहा, यह सोच ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। याद रखो, जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं, वे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का हुनर जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नकारात्मक विचारों के पीछे छुपे संदेश को समझना और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाते हैं, तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। आशा है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल स्पिरिचुअल टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।